सुजानपुर के पटना गांव में। जो बिहार वाला पटना है उसी के नाम से है, इसलिए पटना समझ के, ये बिहार का पटना मत समझिएगा। ये सुजानपुर के पास है पटना, ये वो वाला पटना है। और यहाँ कोई भी आकर पटना मत, ना पटाना, यहाँ के लोग बहुत मारेंगे। हड़काती हुई स्कूटी को भगाते हुए अंकल जी। भाई रोड के किनारे जिसकी जमीन है ना वो करोड़पति है। रोड के किनारे की कीमत भाई साहब यहाँ 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए चल रही है बीघा। ये सहार के पास एक और पेट्रोल पंप खुल रहा है और इसी के पास है ये मुर्गी पालन वाला। गाड़ी खड़ी हुई है, अंडे लग के जाएंगे। भाई ये रहा कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान के सामने चल रही है ये प्लॉटिंग। ये प्लॉट पड़े हुए है सामने कब्रिस्तान, इसका जिगरा होगा जो यहाँ प्लॉट लेगा। और जो प्लॉट लेगा वो रहेगा भाई बहुत बड़ा जिगरी होगा, इसका जिगर नहीं जिगरा होगा। कैमरा लगाना बहुत जरूरी हो गया है। लोग कैमरा देखते हैं ना तो सामने वाला अगर कैमरा देखेगा तो गाड़ी बहुत कायदे से चलाएगा, लेकिन साले कुछ अथाह बदतमीज होते हैं, वो तब भी नहीं मानते। मैं तो कह रहा हूँ मोटरसाइकिल कंपनी वालों को ना मोटरसाइकिल पे भी एक जैसे 4 व्हीलर में कैमरा फिट करके देने लग गए हैं, ऐसे ही मोटरसाइकिल में भी देने लग जाए। गाड़ी स्टार्ट करे, आदमी गाड़ी चलाए, कैमरा ऑन। क्योंकि भाई इंसान की सामने वाले की गलती है, किसकी गलती है पता तो चले। अगल बगल वाले आके ठोक देते हैं। ये देखो पानी भरा हुआ है, नाली है, नालियां हैं तो वो किनारे बनी हुई हैं, लेकिन वहां तक पानी पहुंचे कैसे? लोगों ने मिट्टी डाल के सब बंद कर रखा हुआ है। और फिर सरकार को दोष देंगे, रोड खराब हो जाएगी। देते रहो दोष। नालियों में खुद कचरा भर भर के नालियों को बंद कर दोगे, बाद में कौन खोलने आएगा? प्रधानमंत्री। सहार में एक ये दुकान उनकी भैया की बंद है। एक छोटे छोटे समोसे बनाते हैं। पहले 1 रुपए का एक समोसा देते थे और अब 2 रुपए का एक कर दिया है। बहुत पहले यहाँ पे समोसे खाए मैंने, बहुत खाए यहाँ पे समोसे, बढ़िया बनाते हैं। लेकिन अभी जब कभी आता हूँ तो उनकी दुकान पता नहीं क्यों बंद मिलती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा कोई बता सकता है दीनदयाल उपाध्याय जी की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं? देखो यार, मैं अपने ब्लॉग में कोई फालतू की बात कर नहीं पाऊंगा, और मेरे को फालतू की बात आती है लेकिन बहुत एक सीमित चीज़ के लिए आती है, बाकी उतना होता नहीं है मुझसे। बाकी कोई ये बताइएगा जो मैंने पूछा हुआ है उपाध्याय जी के बारे में, उनकी क्या क्या उपलब्धियाँ हैं। देखते हैं कितने पढ़े लिखे लोग हैं। कोई भी नेट का मतलब यूज़ मत करना, पता चले नेट खोलो और सर्च करो, उसके बाद बताओ। कर लेना बस अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, लेकिन वो लोग आंसर ना दें। ये सहार CSC आ रहा है, ये सहार CSC आ रहा है। यहाँ कोविड के टाइम पे मैंने काम किया था, जो कोविड की जांच करते थे। 6 महीने मैंने काम किया, उसके बाद मुझे कोविड हो गया था। फिर मेरी फैमिली में मेरी माताजी को कोविड हो गया, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी। अब मैं आवारा घूम रहा हूँ। मैं खुद से तो रिस्क ले सकता हूँ, मैं बीमार हो जाऊँ चलेगा,
लेकिन मेरी वजह से मेरा कोई फैमिली मेम्बर हो बीमार, खासतौर से माता जी, तो वही नहीं चलेगा। नौकरी गई तेल लेने, मैं आवारा घूमूंगा। दुनिया वाले तो कुछ भी कहें कि आवारा घूम रहा है, अरे ठीक है यार, मेरी माता जी मेरे पास हैं, बस बहुत है। और लोगों से तो ज्यादा ही जी रहा हूँ जिनके पास रुपयों का ढेर है। वो लोग क्या ही उखाड़ रहे, खा तो दाल रोटी रहे हो ना, कौन सा रोज रोज शाही खाना खा पा रहे हो। भाई मैं रुई के गद्दे पे सो रहा हूँ, तो तुम साला 5 स्टार वाले होटल वाले गद्दे पे सो रहे होगे। भाई नींद मुझे भी आ रही, नींद तुम्हें भी आ रही। तुम्हें चिंता है कल क्या करना है, मुझे चिंता नहीं है कल क्या करना है। मस्त होकर उठता हूँ सुबह, अपना थोड़ा बहुत काम किया, मन हुआ तो किया, नहीं हुआ तो लेट गया। कभी कभी लगता है बस थोड़ा बहुत कि रुपया ज़्यादा होना चाहिए, इतना कि काम चलता रहे। देखते हैं, यूट्यूब पर भरोसा करते हैं, होगा कुछ ना कुछ। लेकिन यूट्यूब पर भी मेहनत है, ऐसा नहीं है। तो जो न्यू इन्फ्लुएंसर आए हैं, और देखो यार मेरी जीप फीड पे उस पर मत जाना, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, मतलब वो चार गलत हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को दिक्कत है, तो मेरे शब्द इधर उधर हो जाते हैं, मतलब उच्चारण सही से नहीं हो पाता। तो इसके लिए यार गाइस देखो, कमेंट में ना उल्टा सीधा मत बोलना, और बात को बस समझना। अब यूट्यूब पर जो भी नए लोग आए हैं या नए लोग आने वाले हैं, उनसे एक ही चीज़ कहूँगा, भाई इसमें आपको ना डेडिकेशन और पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। और उल्टा सीधा तो यार कंटेंट बना के कोई भी फेमस हुआ जा रहा है। अगर आपको फेमस होना है या मतलब जो भी है, तो उसके लिए आप ठीक ठाक रहिए, क्योंकि आपकी वीडियोस बच्चे भी देखते हैं, और बच्चे देख कर जो आप वीडियोस में हरकतें कर रहे हैं वही सीखते हैं। अब जैसे कुछ दिन पहले वास्तुवहिया करके वो एक किसी ने चलाया था, और वो चलने लग गया, ठीक, जबकि वास्तविक भैया करके कोई गलत मतलब नहीं है, लेकिन अपने इंडिया में आके उसका कितना गलत मतलब निकाल के चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं, सामने रखी गई हैं, किस तरह की वीडियोस बनाई हैं, और किस तरह से उसको जोड़ा गया। ये बड़ा सोचने की बात है कि क्या हम अपने यहाँ बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। बराबरी की बात करेंगे हम लोग जापान से, चाइना से, तो भाई उनका देखो ना, आप वहाँ बच्चों को वो सोशल मीडिया से दूर रख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में अपने बच्चों को उन्होंने सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए सरकार से कहा, सरकार ने बैन कर दी बच्चों के लिए चीज़ें। और जापान का तो आप अगर देखोगे तो भाई नेक्स्ट लेवल है। ऐसा नहीं है इंसान वहाँ रह नहीं रहे, इंसान ही रह रहे हैं, लेकिन आप वहाँ के तौर तरीके देखो। हम लोग ज़्यादा उनसे संस्कारी हैं, रहे हैं, लेकिन बस ये है ना, उन संस्कार की जिम्मेदारियों को निभाने वाले नहीं बन पा रहे। हम लोगों के खून में है संस्कारों को निभाना, लेकिन उस चीज को ना हमने ऐसे दबा के रखा हुआ है, क्या ही कहा जाए। बीच में कॉल आ गया था, इसलिए मैं अपनी पूरी बात नहीं कर पाया। बाकी मैं जानता हूँ मैं बोरिंग बात कर रहा हूँ, मेरी वीडियो कोई पूरी देखेगा भी नहीं, क्योंकि भाई ऐसी बातों को कोई सुनना नहीं चाहता है। और कौन सा कोई मैं बाबा हूँ जो मैं प्रवचन दूंगा तो आप सुनोगे। अभी ये कर्पूरी ठाकुर द्वार आ गया है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में कोई इतिहास बताए जानने वाला हो, वीडियो में इनके बारे में बताइएगा। सीधे जो कमेंट आप लिखेंगे उसमें कर्पूरी ठाकुर द्वार, ये नाम क्यों रखा गया। मुझे कुछ कुछ चीज़ें पता हैं, बाकी चीज़ें इनके बारे में नहीं पता है, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं आपको नहीं बता सकता जब तक मुझे पूरी तरह से क्लियर ना हो। इसलिए मैं आपसे बाकी दीनदयाल उपाध्याय के बारे में भी आपसे पूछा है पीछे, जब आ रहा था साहब से निकला था, उनकी उपलब्धियाँ
बहुत ज़्यादा रही हैं और समाज को उन्होंने अपने लेखन से काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। दुर्घटना बाहुल क्षेत्र कृपया धीरे चलें। ये तीक्ष्ण मोड़ है और ये खरपतवार जो हो जाता है यहाँ पे तो सामने दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे गाड़ी आप मोड़ते हैं और सामने से पता नहीं कौन सा वाहन आ रहा है, पता चले एक दूसरे को गले मिल लो आप लोग। तो इसीलिए यहाँ पे आराम से गाड़ी चलाइएगा। ये मौसम तो आज बहुत अच्छा है यार। ये संत रविदास जी का मंदिर है। संत रविदास जी ने अपने भारत को क्या दिया, ये बताइएगा। देखो यार, मैं अब पहले ही बता चुका हूँ, मैं कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं कर पाऊंगा कि मैं अपने व्यूअर्स और मतलब सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ये सब करूँ, उससे नहीं होगा। साफ सीधी बात है, मैं सामाजिक प्राणी हूँ और वो लोग भी हैं जो लोग ये गंदी हरकतें करते हैं, लेकिन उनके दिल में एक लालच ही आ जाता है, तो उन्हीं को ज़्यादा पसंद किया जाता है जो गंदी गंदी हरकतें करते हैं या वीडियोस बनाते हैं। लोग उनको देखने ज़्यादा पसंद करते हैं और देखने के लिए उत्साहित भी रहते हैं।